हेलो बच्चों, मैं हूं लक्ष्मण कुमार चैलेंज एजुकेशन से। चैलेंज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज जो मैं आप लोगों के पास एक टॉपिक लेकर के आया हूं, इस टॉपिक का नाम है ढहते विश्वास। ये जो टॉपिक है आपका हिंदी वर्णिका का टॉपिक है। तो बच्चों, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार जो हैं उनका नाम है सातकोरी होता। उनका जन्म जो है उड़ीसा के मयूरभंज नामक स्थान में 1929 ईस्वी में हुआ था। लेखक का नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, ये जो कहानी है एक परिवार के आर्थिक दुर्दशा से शुरुआत होती है इस कहानी की। इसका मुखिया लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन वो जो कमा करके लाता है उसके घर का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए उसकी पत्नी जो है लक्ष्मी, वो अगल बगल तहसीलदार साहब के यहाँ का छिटपुट काम करके उस कमी को वो पूरा करती है। लक्ष्मण की जो है, लक्ष्मी और लक्ष्मण का जो है 4 संतान है, 2 बेटा और 2 बेटी है। ये कहानी जो है बच्चों उड़ीसा का कहानी है। उड़ीसा का जो जनजीवन है, जो कष्टमय जीवन वहाँ का होता है, उसका चित्र सही चित्र प्रस्तुत लेखक ने इस कहानी के माध्यम से किए हैं। उड़ीसा का जनजीवन जो होता है बच्चों प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित जीवन होता है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़, सूखा एवं तूफान जो बहुत ज़्यादा आता है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का घर टूट गया था। वो किसी प्रकार कर्ज लेकर के अपने घर की मरम्मती करवाती है। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन वो खेत जो है दुख का कारण बन जाती है। वो कर्ज लेकर के रोपनी करती है, लेकिन कभी बाढ़ आ जाता है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से उसका फसल जो है बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत ना हार करके वो जो है खेती करवाती है, हल किराए पर लेकर के खेती करती है। लक्ष्मी जब पहली बार ससुराल आई थी तब दलई बांध टूटा था और इतना बाढ़ आ गया था, बहुत ही भयानक स्थिति था। सब कुछ बह गया था, बहुत ही दर्दनाक स्थिति था। लक्ष्मी को वो सब बात वो पहले देख चुकी थी। और अभी जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है और बारिश की निरंतरता से लक्ष्मी भयभीत हो रही है कि कहीं इस बार भी बाढ़ अगर आ गया, दलई बांध टूट गया, तो वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगी, क्योंकि उसका पति जो है वो परदेश में है, घर में बच्चे हैं, वो कैसे सब कुछ मैनेज। बहुत ही डर रहे थे। और प्राकृतिक आपदाओं से कौन रक्षा करता है, बहुत ही कष्टमय जीवन होता है। इसलिए दलई बांध जो है वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए सभी गांव के जो लोग थे वो एक संगठन बना करके, एक दल बना करके गांव बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे अच्युत को वहाँ पे भेज करके वहाँ पे भेज दी बांध की सुरक्षा के लिए। पानी जो है तार की ओर बढ़ा। सभी को ऊंचाई पे जाने का निर्देश दिया गया, जो सभी लोग ऊंचे पे जाइए, क्योंकि बांध कभी भी टूट सकता है। सभी लोग ऊंचाई पे जाने लगे, स्कूल में भर गए, मंदिर में भर गए, सभी टीले की ओर भागे, कांपते पैरों से टीले की ओर भागे अपनी जान बचाने के लिए। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे के इंतज़ार में थी, जो वो आएगा तो वो भी भागेगी। लेकिन सबको अब निर्देश दे दिया गया था, जो जल्दी से भाग जाइए, नहीं तो बांध टूटने वाला है। लक्ष्मी जो है वो कुछ चिवड़ा बर्तन, खाने पीने का जो सामान है उसको संग्रह कर लेती है, वो भागती है। गाय बकरी जो है उसका पगहा मतलब रस्सी जो है वो खोल दिया जाता है। लक्ष्मी जैसे तैसे भागती है, लेकिन देर हो चुका था। अपने बच्चों को लेकर के वो भाग रही थी। शिव मंदिर के समीप वो जैसे ही गई कि पानी का बहाव जो है, बांध टूट चुका था, इसलिए पानी का बहाव जो है इतना ज़्यादा हो गया कि लक्ष्मी बह गई। उसके जो बच्चे थे वो भी बह गए। लक्ष्मी जैसे तैसे बरगद की जटा को पकड़ करके उसमें लटक गई, लेकिन वो कब बेहोश हो गए उसको पता ही नहीं चला। बाढ़ जो है घर वृक्ष सभी को निगलते जा रहा था। बहुत ही भयानक मंजर था। सभी लोग ऊंचाई पे जा रहे थे, ऊंचाई पे अपनों को खोज रहे थे, लेकिन वहाँ किसी का कोई पुकार सुनने वाला नहीं था। लक्ष्मी का बड़ा बेटा जो अच्युत था वो तो बांध पे ही साफ हो गया था।
वहीं पे वो दह गया था। और जो संतान बचा हुआ था वो बाढ़ के कारण लक्ष्मी के साथ में बह गया। लक्ष्मी बरगद जटा पकड़ करके बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसका छोटा लड़का जो उसके गोद में था वो भी उसके पास नहीं था, वो भी उसके हाथ से छूट गया। वो रो चिल्ला रही थी, कोई किसी का पुकार सुनने वाला वहाँ नहीं था। लक्ष्मी पुनः पीछे घूम करके चारों तरफ देखती है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है शून्य है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जो अच्छा घर था वो सारा बह गया था, टूट गया था सारा। ऐसी स्थिति में भगवान पे ही भरोसा होता है, लेकिन जब कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं होता है तो वो भरोसा भी टूटने लगता है। और ये जो कहानी है, इस कहानी का शीर्षक रहते विश्वास इसलिए रखा गया क्योंकि लोग देवी देवताओं पे भरोसा करके विश्वास करके ठगे जा रहे थे बार बार, क्योंकि वो भगवान कर रहे थे लेकिन भगवान सुन नहीं रहे थे। सबका घर परिवार सामान जो भी है सब बर्बाद हो रहा था। अपनों की जो लाश है उसको लोग अपने सामने में देख रहे थे। बहुत ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा भयानक मंजर था उस समय। लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसीलिए इस कहानी का नाम जो है रहते विश्वास रखा गया, क्योंकि सारे जो भी वहाँ के इंसान थे उनका विश्वास ढहने लगता है देवी देवताओं पर से। इसलिए इस कहानी का नाम रहते विश्वास रखा गया। धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा।